लेट्स माइक सारा दिन विद अनिल चतुर्वेदी। नमस्कार। आज की चर्चा राजस्थान में खनन कार्य को लेकर होगी। राजस्थान में, इस प्रदेश में खनन संपदा, खनिज संपदा प्रचुर है और इसीलिए खनन कार्य यहाँ खूब होते रहते हैं। खनन कार्य की स्थिति ये है कि पहाड़ी, जो अरावली पहाड़ी जिसको कि बहुत ही मजबूत पहाड़ माना जाता है, पहाड़ के पहाड़ काट दिए जा रहे हैं और उससे जो है स्थिति, जमीन को इतना बंजर किया जा रहा है, इतना खराब किया जा रहा है, पर्यावरण इतना ख़त्म हो रहा, हरियाली इतनी ख़त्म हो रही है कि जिसकी वजह से रेगिस्तान का विस्तार होता चला जा रहा है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक स्थिति बन सकती है। ये एक बहुत ही गंभीर पहलू है। इस पहलू पर अगर हम अभी थोड़ी एक नई जानकारी के बाद हम इसको शुरू करेंगे। नई जानकारी ये है कि बाड़मेर के सिवाना क्षेत्र में एक ऐसी खनिज संपदा का खोज हुई है, पता चला है, जो कि भारत को काफ़ी संपन्न, आत्मनिर्भर बनाने की स्थिति बना सकता है। वो जो खनिज संपदा है वो है रेयर अर्थ मटेरियल। सिवाना में जो रेयर अर्थ, जो वहाँ जो मटेरियल है, वो इतनी गुणवत्ता वाला माना गया है कि उसको, और इतनी प्रचुर मात्रा में, इतने भरपूर भंडार है वहाँ पे रेयर अर्थ मटेरियल के, जो कि भारत की जो एक लक्ष्य लेके भारत चल रहा है कि रेयर अर्थ में हमको आत्मनिर्भर बनना है और दुनिया पर हमको इस एक चीन का वर्चस्व को हमको तोड़ करके आगे बढ़ना है, नंबर 1 पे आना है। उस दृष्टि से देखा जाए तो सिवाना की चट्टानों के बीच में जो मटेरियल, रेयर अर्थ मटेरियल निकला है, वो बहुत ही उत्साहवर्धक जानकारी है और उससे देश की संपन्नता को और देश की जो निर्भरता रेयर अर्थ को लेकर के चीन पर है या विश्व की है, वो काफ़ी हद तक दूर हो सकती है। दूर ही नहीं हो सकती है, सिवाना में जो ये मटेरियल मिला है, जो वो अच्छी गुणवत्ता का भी है, सामान्य नहीं है, बड़ी अच्छी, जहाँ मतलब गुणवत्ता की स्थिति ये है कि जहाँ पे और स्थानों पर जो रेयर अर्थ मटेरियल मिलता है उसका घनत्व अगर 100 से 200 ppm है, तो सिवाना में जो मटेरियल मिला है उसका इस घनत्व की गुणवत्ता से 100 गुना ज़्यादा अच्छी गुणवत्ता का इसका मटेरियल वहाँ मिला है और भरपूर मात्रा में मिला है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये इतने भंडार वहाँ पे कि इसको आगे वर्षों जो है इससे एक रेयर अर्थ का मटेरियल निकल सकता है। और ये रेयर अर्थ की जो महत्ता जो होती है उसका भी एक हाल की जानकारी आपको हम दे दें कि जो इलेक्ट्रिक कारें बन रही हैं, जो मोबाइल बन रहे हैं, रॉकेट है, जो परमाणु जो ऊर्जा का स्थिति है, इन सब में रेयर अर्थ मटेरियल का उपयोग होता है। और चीन का अभी तक दुनिया में इस मटेरियल को लेकर वर्चस्व बना हुआ है, इसीलिए चीन जो है वो ये जानता है, इसीलिए वो मनमानी इस पे अंकुश लगा रहा है, नियंत्रण कर रहा है, ताकि पूरी दुनिया में खलबली मचे और उसकी महत्ता बनी रहे और वो अपने मनमाने शर्तों पर जो है इसकी जो है आपूर्ति दुनिया भर में कर सके रेयर अर्थ की। हम इस लिहाज से अगर देखा जाए तो राजस्थान के अंदर एक और खनिज संपदा का इजाफा हो रहा है, जिससे कि राजस्थान और देश को बड़ा लाभ होने वाला है और बड़ी अच्छी राजस्व की आय भी होने की स्थिति बन सकती है। जहाँ तक राजस्थान में खनिज संपदा का मामला है, तो राजस्थान में बेशक बड़ी संपदा है, यहाँ खनिज संपदा है और यहाँ पे आप मार्बल की भी जो एक अच्छा खासा एक माइंस है, यहाँ के जो ग्रीन स्टोन हो उसकी बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे माइंस हैं और बड़ा अच्छे गुणवत्तापूर्ण वहाँ से पत्थर निकलता है। यहाँ पे सैंड स्टोन की प्रचुर उपलब्धता है यहाँ पे,
और इस जो आपके जो स्टोन, जो कोटा स्टोन जिसको कहा जाए, जो ग्रे स्टोन होता है, उसकी वो बड़ा मजबूत इस पत्थर माना जाता है। उसकी कोटा हाड़ौती क्षेत्र में बहुत ज़्यादा माइंस है, बड़ी अच्छी उपलब्धता है। और अब तो हाल ही में बांसवाड़ा क्षेत्र में सोने की भी खोज होगी, सोने की खदानें हैं, उसमें से अब सोना भी यहाँ की भी खदानें विकसित होंगी, सोना भी यहाँ से निकाला जाएगा। कॉपर, तांबा, उसके लिए खेतरी क्षेत्र में है ही उपलब्धता का बड़ी अच्छी, वहाँ भी तांबे की जो उपलब्धता है। इन सब मटेरियल जो है, जो खनिज संपदा है, ये राजस्थान में प्रचुर मात्रा में है और उसका दोहन भी प्रचुर मात्रा में हो रहा है। ये दोहन जो हो रहा है, और अब जो ये रेयर अर्थ आने का जो खोज हुई, इसका भी दोहन ही होगा, खनन होगा। और इससे एक प्रकार से राजस्थान का और एक खनन क्षेत्र में जो है, जो एक और इलाका जो है, वो भी जो है खोदा खादी होकर माइंस में बदल करके उसकी भी पर्यावरण समस्याएं, चिंताएं जो है उससे भी और जुड़ जाएंगी। प्रदेश में जहाँ खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में है और उस हिसाब से यहाँ खनन भी अच्छा खासा होता रहता है, और खनन को लेकर के चिंताएं जग जाहिर है, सब जगह की जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट, कई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में केसेस दायर होते हैं, सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है, फिर वो रोक लगती है, उसके बाद मीडिया का हल्ला शुरू हो जाता है। मीडिया एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जायज़ बताता है, फिर उसका जो सपोर्टिव नेचर है खनन को लेकर के, वो उस रूप में आता है कि वो मीडिया में खबरें प्रचारित होना शुरू हो जाती हैं कि बेरोजगारी बढ़ जा रही है, सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है फलाने एरिया की माइंस बंद कर देने से। खास तौर से टारगेट में इसमें जो इसमें निशाने पर जो है वो अरावली पहाड़ है। जैसा कि मैं बताया मैंने कि अरावली पहाड़ जो है बड़ा मजबूत पहाड़ माना जाता है और इसमें बहुत खनिज संपदा है, और उसको ही छलनी किया जा रहा है, खोद कर माइंस निकाल के, सब खनिज संपदा निकाल के। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को अभी आदेश देना पड़ा है कि अरावली को जो है, वो भी गवर्नमेंट की रिपोर्ट पर ये आदेश दिया गया है कि 100 मीटर से ऊपर की जो पहाड़ी की ऊंचाई है उसको अरावली माना जाए, और उसके नीचे जो है जो पहाड़ियाँ हैं वो उसको अरावली न माना जाए। ये सरकार का एक जो जवाब है, जो एक याचिका दायर की थी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सरकार ने ये माना है कि चलिए ऐसा करते हैं कि 100 मीटर से ऊपर की जितनी पहाड़ियाँ हैं वो अरावली हो, उनमें खनन नहीं होगा, जो होगा नियमित होगा और कम होगा, और उससे नीचे की जो उसको अरावली पहाड़ियाँ न मान करके उसमें खनन आप स्वीकृति करा सकते हैं, सरकार कर सकती है, वहाँ खनन हो सकता है। ये एक अरावली पहाड़ को बचाने का एक कवायद है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने की, जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, और सरकार पर उसमें जो खेल शुरू हुआ है वो इसी आदेश की आड़ में शुरू हो गया। अरावली पहाड़ियाँ जितनी राजस्थान में हैं उनमें जो सरकारी तंत्र हैं उसने एक नई गली निकाल दी कि उसने जो जितनी पहाड़ है अरावली के 100 मीटर से ऊपर है जितने, सबको उन्होंने ऊंचाई कम करके दिखाना शुरू कर दिया। परिणाम ये हुआ कि राजस्थान में पूरे अरावली क्षेत्र के अंदर जितनी है उनमें खनन की जो आज वर्तमान स्थिति है, वो माइंस की जो है वो खदानें हैं, वो 10,500 खदानें हैं जहाँ खनन कार्य हो रहा है। उनमें से काफ़ी कुछ जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जो एक सीमा है 100 मीटर से ऊंची पहाड़ी को अरावली मान के वहाँ खनन कार्य न हो, उसका उल्लंघन किया जा रहा है। सरकारी रिकॉर्ड में जो सरकारी तंत्र है, जो लाल फीताशाही है, उसने एक गली ये निकाली कि उसने ज़्यादातर पहाड़ियों में जहाँ पर खनिज संपदा अच्छी मात्रा में निकलने की संभावना दिखी उसको, उसकी कागज़ों में उसकी ऊंचाई कम करके दर्शा दिया। और कम करके दर्शाने मतलब कि 100 मीटर से नीचे दर्शा दिया, किसी को 90 मीटर बता दिया, किसी पहाड़ी की ऊंचाई किसी के 80 मीटर बता दी पहाड़ी की ऊंचाई, कहीं कहीं तो पहाड़ी की ऊंचाई 60 मीटर तक बता दी। और ये ऊंचाई कम करके उन्होंने पट्टियाँ जारी कर दिए खनन के,
और आमंत्रण कर दिया और वहाँ खनन कार्य शुरू हो गया। ये जो फर्जीवाड़ा हुआ है, इससे नुकसान कुल मिला के अरावली पहाड़ को ही हो रहा है, और हो रहा है वही हुआ है। ये जो स्थिति है जहाँ पे हमको ये देखना है कि अगर राजस्थान के अंदर खनिज संपदा प्रचुर है और उसका दोहन होना चाहिए, पर उसका दोहन का एक नियमितीकरण होना चाहिए, एक नियम कायदे कानून से होना चाहिए, अंधाधुंध लापरवाह और अवैध ढंग से नहीं होना चाहिए, जो कि हो रहा है। और ये जो हमने सिवाना का जो चर्चा की वो इसीलिए हमने की, इसका संदर्भ भी यही है कि इतना तो पूरे प्रदेश भर में हर जगह पहाड़ खोदे जा रहे हैं, खनन कार्य हो रहा है। एक और नया क्षेत्र शुरू हुआ है जहाँ पर कि खनन कार्य होना ही होना है, क्योंकि वहाँ पर रेयर अर्थ जो दुनिया भर में जिसकी मांग काफ़ी ज़्यादा है वो है, और भारत चाहता है आत्मनिर्भर बनाना, लिहाजा वो वहाँ खोदा कभी शुरू करेगा, वहाँ भी खनन कार्य शुरू होगा। तो एक और क्षेत्र हमारा जो है वो भी छलनी होने की तैयारी करने जा रहा है, वहाँ भी खनन कार्य होना शुरू हो जाएगा, वो भी क्षेत्र खत्म हो जाएगा। हम इसी को एक चिंता, यही एक चिंता का कारण है। और इसीलिए आप देखिए कि बहुत से अब एकाध जो अभी हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनको भी एक चिंता सताई इस अरावली पहाड़ को लेकर के, तो उन्होंने एक अभियान से शुरू किया है, सेव अरावली अभियान जो शुरू हुआ है, उसमें वो भी जुड़े हैं। पूरी कवायद जो हो रही, जो सही सोचने वाले, जो पर्यावरण प्रेमी लोग हैं, कुछ राजनेता भी इसमें शामिल है, अशोक गहलोत जैसे, उन्होंने भी इसी चिंता के तहत एक अभियान से शुरू किया, से जुड़े हैं, ताकि अरावली को सुरक्षित किया जाए, संरक्षित किया जाए। ये तो एक प्रयास हुआ। दूसरा ये है कि हमको या सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि अगर खनन कार्य यहाँ हम लोग कराएं तो उसका एक नियमित तरीके से कराने से दो काफ़ी लाभ इसके हो सकते हैं, जो कि हमको आज नहीं कल गौर करना ही पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है कि जब एक मजबूत पहाड़ी, हरी भरी पहाड़ी, पर्यावरण को सुरक्षा देने वाली पहाड़ जो है वो अगर नष्ट हो जाएंगे, तो जो शंका अभी हो रही है रेगिस्तान फैलाव की, वो और भयंकर होगी। और उसके अलावा जलवायु परिवर्तन कितना गंभीर होगा, इसकी भी कल्पना अगर हम लोग करें तो हमको उपाय इसके करने पड़ेंगे। और ऐसा हमारे ये कहने का मतलब ये नहीं है कि खनन कार्य बिल्कुल बंद हो जाए पर्यावरण संरक्षण के लिए, पहाड़ों के संरक्षण के लिए, ऐसा नहीं है, और ऐसा कहीं होता भी नहीं है। पर होता जहाँ जहाँ खनन कार्य हो रहे हैं वहाँ पर भी एक नियम संयम ऐसा है जिसकी वजह से वहाँ पे खनन कार्य भी हो रहे हैं और साथ साथ पर्यावरण सुरक्षा भी हो रही है, शुद्ध वातावरण लोगों को मिल रहा है, और सामान्य रूप से कोई समस्या वहाँ पे ऐसी नहीं है। हमको अगर हम अपने स्तर पर वो नहीं कर सकते तो कम से कम दूसरों को देख के तो सुधार कर ही सकते हैं अपने अंदर। तो अगर दूसरों पर हम गौर करने जाते हैं तो दुनिया भर में कुछ ऐसे इस देश हैं जहाँ पर कि अच्छा खनन कार्य भी हो रहा है और साथ साथ वहाँ पे पर्यावरण का भी दूषित नहीं हो रहा है, संरक्षित हो रहा है। उसकी वजह है वहाँ के अपने नियम, वहाँ के कायदे कानून। इस मामले में अगर गौर किया जाए तो यूरोप का एक देश है फिनलैंड। अभी 2025 के एक सर्वे रिपोर्ट सामने आई है, ये फ्रेजर इंस्टीट्यूट की एक कोई 2025 की एनुअल सर्वे ऑफ माइनिंग कंपनीज एक सर्वे है, उसमें उन्होंने बताया है कि फिनलैंड जो है वो खनन कार्य के लिए सबसे बेहतरीन व्यवस्थित देश है। क्यों व्यवस्थित है उस पर भी गौर कर लिया जाए। वहाँ पे माइनिंग की जो स्थिति है वो वहाँ एक बड़ी पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट और बड़ी स्थित रेगुलेटरी सिस्टम है। नियम बड़े स्पष्ट हैं, सुसंगत हैं और निवेशकों के अनुकूल हैं। दूसरा विशेषता क्या है कि वहाँ मजबूत पर्यावरणीय और सोशल गवर्नेंस का बहुत अच्छा, मतलब वहाँ जो पर्यावरण की जो संरक्षण की जो व्यवस्था है वो बड़ी ही स्पष्ट और साफ है, बड़ी सुदृढ़ है और बहुत ही अच्छी है, जो कि लाभप्रद है।
दूसरा, वहाँ सस्टेनेबल माइनिंग पर जोर दिया जाता है, कम्युनिटी इंगेजमेंट पर जोर दिया जाता है, स्थायी माइनिंग का। वहाँ पे ये नहीं कि आज माइनिंग हो गई और अगर वो ख़त्म हो गया, वहाँ पत्थर निकलना बंद हो गया, तो वो माइन को खदान ऐसी छोड़ दी गई, अब उस पर चाहे जो हालत हो, जैसी भी कुछ हो, उस पर अब आगे कुछ नहीं करना है। वो छोड़ के जो माइनर्स जो हैं तो वो छोड़ के चले गए, दूसरी जगह खुदाई शुरू कर दी। नहीं, वहाँ पे मतलब अगर माइनिंग होनी है, खनन होना है, तो स्थायी रूप से कायदे से होना, और उसके बाद अगर वहाँ उस क्षेत्र में पत्थर निकलना या जो कच्चा माल निकलना जिसके लिए माइनिंग हो रही है वो निकलना समाप्त हो जाए, उसकी वहाँ भंडारण खत्म हो जाए, समा चुक जाए, तो उस पे उसकी जो देख सार संवार है, जो वहाँ व्यवस्था है, उसको भी बनाए रखने के भी नियम वहाँ के खनन कार्य में शामिल किए गए हैं। उसको और बड़ी ईमानदारी से उसका फॉलो उनको किया जाता है। ये दूसरा एक और भी वहाँ कारण उसका ये कि वहाँ राजनीतिक दखल बहुत कम है। खनन क्षेत्र में कोई अनिश्चितता वहाँ पर सरकार की नहीं है कि साहब आज सरकार है, अस्थायी है, कल को दूसरी सरकार आएगी, वो अपने नियम थोपेगी, ऐसा भी नहीं है। स्थायित्व है वहाँ राजनीति में, और वहाँ राजनीतिक दखल जो है माइनिंग क्षेत्र में बहुत कम है। वहाँ कोई विवाद बहुत ज़्यादा नहीं है, और अचानक जो है वहाँ खनन नीति का बदलाव का कोई सिस्टम नहीं है, जो कि भारत में अक्सर होता है। यहाँ पे भारत ख़ास तौर से अपने प्रदेश में, राजस्थान में जो होता है कि यहाँ पे सुविधानुसार नीति बदलती रहती, खनन नीति। एक सरकार, एक पार्टी की सरकार आई, उसने अपनी सुविधानुसार एक खनन नीति तैयार कर दी। अगली बार दूसरी पार्टी की सरकार आई, उसने अपनी सुविधानुसार अपने हितधारकों जो होते हैं उनके दबाव से अपनी नीति में बदलाव कर दिया। ये जो बार बार का बदलाव है, ये कोई खनन क्षेत्र के लिए कोई लाभप्रद कोई चीज़ नहीं है, बल्कि एक नुकसानदेह चीज़ होती है। इसी वजह से जो फिनलैंड को अच्छा बताया गया, उसमें एक ये बिंदु बताया गया कि साहब वहाँ राजनीतिक दखल बहुत कम है, और वहाँ पे खनन नीति में जो बदलाव उनका जो है बार बार नहीं होता। एक बार स्थिर हो गई तो फिर वही नीति से आगे भी कार्य चलता रहता है, और काफ़ी लंबे समय तक चलता रहता है। वहाँ पे जो आधुनिकीकरण भी उन्होंने माइनिंग क्षेत्र में कर रखा है, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे ऑटोमेशन की है, ग्रीन प्रैक्टिस है, पर्यावरण को जो सुरक्षा के लिए ग्रीन प्रैक्टिस उनको कर गई है। तो ये सब कारणों से जो है एक फिनलैंड को खनन के मामले में श्रेष्ठ देश बताया गया है, जो कि हाल के इसी वर्ष के सर्वे में सामने आया है। इसके अलावा और भी जगह अच्छे खनन कार्य होते हैं। उनमें अमेरिका के 3 स्थान हैं, नेवादा, अलास्का और एरिजोना। ये भी श्रेष्ठ जो माइनिंग क्षेत्र हैं उनमें से अगर पायदान देखिए तो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पर है। इसके बाद नंबर आता है कनाडा का और ऑस्ट्रेलिया का। यहाँ पे भी अच्छी खनन व्यवस्था है। जो उनके नियम कायदे हैं वो बड़े साफ सुथरे हैं, बड़े स्पष्ट हैं, पारदर्शी हैं, और बार बार बदलाव वाले नहीं होते हैं। इसलिए वहाँ पे जो खनन कार्य करने वाले जो निवेशक होते हैं, इच्छुक जो पार्टियां होती हैं, कारोबारी होते हैं, वहाँ पे प्राथमिकता देते हैं कि ऐसे देशों में जाकर के हम खनन कार्य करें जहाँ की बहुत ज़्यादा झंझट न हो और साफ सुथरा नियम कायदे से हर कार्य हो। माना तो ये जाता है कि जो ये फिनलैंड और ये अमेरिका के 3 देश आए हैं, इसके पहले जो है ऑस्ट्रेलिया को और चीन को जो है वो सर्वाधिक उत्पादक देश माने गए हैं। मतलब खनन कार्य में खनन का जो उत्सर्जन होता है, खनन से जो सामग्री निकलती है, कच्चा माल निकलता है, वो सर्वाधिक जो है ऑस्ट्रेलिया, चीन में निकलना ऐसा माना जाता है, जो कि सामने रिपोर्टों में भी ऐसा है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर दुनिया में ही इन देशों में खनन कार्य बहुत साफ सुथरी ढंग से होता है, नियम कायदे से होता है, और पर्यावरण सुरक्षा को लेकर के बड़ी गंभीरता उसमें बरती जाती है, तो वो चीज़ हम लोग अपने यहाँ इस देश में और ख़ास तौर से इस राज्य में, जहाँ राजस्थान जैसे राज्य में जहाँ
खनन कार्य बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ होता है, कर्नाटक में बहुत ज़्यादा होता है, और भी एक आध कई आपके झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, वहाँ कोयले के खदान में है, वहाँ बहुत ज़्यादा खनन कार्य होता है। तो हम इन सब को भी अगर वही नियम कायदे से अगर हम फॉलो करके यहाँ खनन कार्य करें, और जो माइंस जिससे अब रॉ मटेरियल कच्चा माल निकलना बंद हो गया, हमको उसको भी उसके साथ कैसा सलूक किया जाए, व्यवहार किया जाए, वहाँ पर्यावरण संरक्षण के लिए हम आगे क्या स्थिति, जो पोस्ट माइनिंग जो स्टेज होती है वहाँ हम किस तरीके से उसको हम देखते हैं, कराते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग इसको करते हैं तो यहाँ पे भी वैसे बहुत जगह होता भी है, पर बहुत कम संख्या में होता है, बहुत छोटे स्तर पर होता है। बहुत सी ऐसी भी जगह यहाँ राजस्थान में ही बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर कि खुदाई जब खुदाई होती है खनन कार्य में, तो उसको जो वहाँ से मिट्टी निकलती है, जो पत्थर जो निकलते हैं, जो कच्चा माल, जो वेस्ट माल निकलता है, उसको खान के बगल में ही रखा चला है, तो उसका एक पहाड़ बन जाता है। वो पहाड़ जो है उसका संरक्षण जो है बहुत सी जगह होता भी है, जहाँ कि वहीं पर कोई पेड़ पौधे लगा दिए गए, पेड़ पौधे से हरियाली विकास कर दिया उसका ये एक अच्छी पहल है। पर ये कितनी जगह होता है, स्थिति तो यहाँ तक खतरनाक हो जाती है कभी कभी, जो कि सामने आ रही है वो स्थिति कि खनन कार्य करते करते बहुत सी आपके जो जल स्रोत हैं, जो आपकी सड़कें जा रही हैं, रेल मार्ग हैं, सड़क मार्ग है, इनके आसपास तक माइनिंग करने की स्थिति पहुंच जाती है। खाने वहां तक खुदाई शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही नुकसानदेह घातक है। उसमें भी कोई रोक नहीं हो रही है। हमको इस पे गौर करना पड़ेगा। एक अभी यही राजस्थान के अंदर जो है मकराना क्षेत्र में स्थिति ये है कि एक चेतावनी भी जारी हुई थी कुछ समय पहले कि यहाँ पे रेलवे लाइन जो गुजर रही है, उस रेलवे लाइन के पास तक जो है आपने माइंस खनन कार्य शुरू कर दिया है। उसके लिए खनन कार्य के लिए आप विस्फोट कर रहे हैं धरती पर, ताकि वहाँ खुद गड्ढा हो के फिर आगे खनन कार्य शुरू किया जाए। उस विस्फोट से की धमक जो होती है, उससे लाइन जो रेलवे लाइन गुजरी उसको कितना नुकसान हो रहा है, और कल को कोई आश्चर्य नहीं कि वो नीचे इतना अंदर गड्ढा पोला हो जाए, जब धरती इतनी पोली हो जाए कि रेलवे लाइन ही धंस के नीचे गिर पड़े, धंस जाए, कोई आश्चर्य नहीं। तो ये जो पागलपन, उतावलापन जो खनन कार्य का इस प्रदेश में हो रहा है, हमको इस पे ध्यान देना पड़ेगा, सरकार को इसमें ध्यान देना पड़ेगा। और इसीलिए जब यहाँ पे पर्यावरण प्रेमी जब एक आवाज़ उठाते हैं यहाँ राजस्थान में खनन कार्य को लेकर के, खनन कार्य के विरोध में, तो वो कोई ऐसे ही नहीं उनका करता, उनका भी वो एक प्रकार से ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, एक फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए। हमें आगे की पीढ़ी को भी एक अच्छा स्वस्थ जलवायु वाला एक वातावरण, जगह, स्थिति, ज़मीन देने का। अगर हम इसी प्रकार से खुदाई करते चले गए तो ज़मीन तो खोखली हो जा रही है। और जो अरावली के लिए माना जाता है कि अरावली को कितना मजबूत पहाड़ माना जाता है, कि वो एक प्रकार से रेगिस्तान फैलाव को रोकने का कवच है, ढाल है। ये सब जानते हैं, जितने यहाँ के जो सरकार के जो संबंधित विभाग हैं, सरकार चलाने के जितने राजनेता, राजपुरुष, सब जानते हैं ये फैक्ट क्या है। और ये फैक्ट, ये वास्तविकता जानने के बावजूद खनन कार्य में पैसों की लालच में आंख बंद करके जो छूट दी जा रही है खनन कार्य की, माइनिंग की, वो अगर नहीं रोकेंगे तो घातक परिणाम आगे आएंगे। आज हम लाभ ले रहे हैं, पर आज का लाभ, आज का आर्थिक लाभ, वो आगे भविष्य को कितना अंधकार वाला बनाया चला जा रहा है, ये भी हमको गौर करना पड़ेगा। सिवाना की चर्चा जहाँ तक हम लोग बात कर रहे हैं, वो सिवाना में माइनिंग होगी, रेयर अर्थ निकलेगा, पर
वहाँ कम से कम जो वर्तमान जो जहाँ जहाँ खनन कार्य हो रहा है वहाँ, और ख़ास तौर सिवाना में जहाँ अब होने जा रहा है, वहाँ अगर हम इस पर जैसे फिनलैंड जैसे देशों की, अमेरिका के नेवादा जैसे देशों की, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश की जो खनन कार्य को लेकर के नियम कायदे कानून बने हुए हैं, वहाँ जो पर्यावरण को लेकर के जो नीति अपनाई जाती है, वहाँ जो खनन नीति को बार बार बदलाव न करने, स्थायी खनन नीति की जो व्यवस्था है, हम उनसे सबक लेकर अपने यहाँ अगर लागू करते हैं, ईमानदारी से लागू करते हैं, पारदर्शिता से लागू करते हैं व्यवस्थाओं को, तो यहाँ पे खनन कार्य भी अच्छी तरीके से होगा और उससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो सही तरीके से इस क्षेत्र में आने वाले निवेशक हैं, अपने जो निवेशक हैं वो भी आकर्षित होंगे, वो इसी राज्य के नहीं होंगे, इसी देश के नहीं होंगे, वो विदेशी भी निवेशक आकर के यहाँ माइनिंग करने की में एक रुचि दर्शा सकते हैं और वो अपने साथ एक आधुनिक तकनीक भी लेके आएंगे। और जो यहाँ के नियम कायदे अगर उनको माफिक बैठेंगे, उनको लगेगा कि भाई इनके नियम कायदे, नियम जो हैं, इनके कानून जो इनके आप सारी खनन कार्य के जुड़े जितनी व्यवस्थाएं हैं, यहाँ सिस्टम जो है वो बड़ा ही ईमानदारी पूर्ण है, पारदर्शी है, इसमें उनको तंग करने की कोई स्थिति बार बार नहीं आएगी, जो कि एक सरकारी तंत्र पर एक आरोप लगाया जाता है कि साहब वो वाकई में बहुत ही अक्सर एक समस्या पैदा करने वाली जो सरकारी तंत्र है, वो ज़्यादा दखल उसका नहीं होगा, राजनीतिक दखल ज़्यादा नहीं होगा, राजनेता अपने रुचि से अपने मनमाफिक जो हैं वो बदलाव नहीं करेंगे, नियम नहीं बार बार बदलेंगे। ये चीज़ें अगर हम फिनलैंड जैसे देशों से, अमेरिका जैसे देशों से सीख करके, सबक ले करके अगर हम यहाँ लागू करते हैं तो पूरी इस प्रदेश के अरावली क्षेत्र को ही लाभ नहीं होगा, बल्कि आपको जो ये सिवाना जैसा जो क्षेत्र में जहाँ अब ये कार्य होने जा रहा है, जहाँ अभी गोल्ड माइंस निकली हैं बांसवाड़ा में, वहाँ पे भी खनन कार्य ही होगा, वो सब में ही ये स्थिति लाभकारी स्थिति बनेगी। और साथ साथ जो एक शंकाएं और चिंताएं पैदा की जा रही अरावली को लेकर के, वो भी अगर दूर होती हैं तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी खनन क्षेत्र के लिए, राजस्थान के खनन क्षेत्र के लिए। राजस्थान खनन क्षेत्र क्योंकि बड़ा यहाँ खनन कार्य एक बड़ा प्रमुख व्यवसाय है, प्रमुख कार्य है यहाँ का, तो उसको लेकर के यहाँ इसकी चिंता होना बहुत स्वाभाविक है। और ये अगर इसको हम लोग नियमितीकरण करते हैं इसका, तो यहाँ पे हम लोगों को एक अच्छा एक सेक्टर मिलेगा, साफ़ सुथरा सेक्टर मिलेगा। वो सेक्टर साफ़ सुथरा होगा जिसके बारे में आए दिन कोई न कोई उंगली ही उठती रहती है। मीडिया तो खैर अपनी भूमिका जो निभा रहा है वो तो सामने ही दिख जाता है कि वो कभी चिंता व्यक्त करता है तो कभी खनन माफिया के पक्ष में समाचार खबर पे खबर दे करके एक सिस्टम राजतंत्र पे दबाव बनाने की कोशिश करता है, कोर्ट पे दबाव बनाने की कोशिश करता है। उसको भी अपनी भूमिका को एक की समीक्षा करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा कि हम ये जो जाहिर बात है कि कोई भी कार्य होता है उसमें लेबर भी लगता है, लेबर अच्छे खासे लगते हैं, रोज़गार उनको मिलता है, पर रोज़गार मिलना वो तभी तक संभव है जब तक कि आप हीन प्रकारेण आप खनन कार्य करते रहोगे, थोड़ा बहुत आपको रोज़गार मिलेगा, सब काम करेंगे, पर ये श्रम उपयोगी, श्रम फ्रेंडली नीति नहीं इसको मानी जा सकती है कि आपने एक जगह नुकसान पहुंचाया, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया और श्रम बल को उतना ही आपने उपयोग किया जितना कि आपका काम था, उसके आगे आपने बिल्कुल भगा दिया, उनको हटा दिया, दूसरे किसी जगह खनन कार्य में लगा दिया। सही है, आपने श्रम शक्ति को उपयोग करेंगे, उनको रोज़गार देंगे, पर इस रोज़गार जो है पर्यावरण के कीमत पर, ज़मीन की कीमत पर, अरावली पहाड़ी की हरियाली की कीमत पर अगर आप ये रोज़गार दे रहे हैं और उसका आप मीडिया में उसको एक जायज़ ठहराया जा रहा है, तो ये एक गलत
व्यवस्था है, वो गलत प्रैक्टिस है। इस पे भी हमको सोचना पड़ेगा, मीडिया को सोचना पड़ेगा, और राज धर्म भी राजपुरुषों को निभाना पड़ेगा कि हमको हमारी जिम्मेवारी अगर रोजगार बढ़ाने की है, राजस्व बढ़ाने की है, तो उनकी जिम्मेवारी एक पर्यावरण सुरक्षा को एक स्वस्थ वातावरण देने की भी जिम्मेवारी है। राज्य को कोर्ट तो अपना जो सुप्रीम कोर्ट हुआ, हाई कोर्ट हुआ, ये तो अपना जिम्मेवारी निभा ही रहे हैं। वो समय समय पर आपको चेतावनी दे रहे हैं, एक आदेश भी दे रहे हैं, निर्देश भी दे रहे हैं, रोक भी लगा रहे हैं अवैध खनन कार्य पर। उनकी वो जिम्मेवारी अगर राज्य पुरुष और मीडिया के साथ साथ निभाएगा तो हो सकता है कि एक अच्छी स्थिति पैदा हो। और कोई आश्चर्य नहीं कि आज फिनलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जो है खनन कार्य के लिए अच्छे खनन कार्य की व्यवस्था के कारण से टॉप रैंकिंग पे चल रहे हैं। अगर हम अपने देश में भी, अपने राज्य में भी अगर हम यही व्यवस्था, यही सिस्टम, यही कानून लेके आते हैं तो हमारा भी राज्य और हमारा भी देश जो है खनन कार्य की व्यवस्था, खनन कार्य की जो सिस्टम जो एक विकसित होगा, उसकी वजह से उसकी रैंकिंग भी दुनिया में 1, 2, 3 टॉप पर आने की स्थिति बन सकती है। यही इस आज की चर्चा का विषय है और आज की चर्चा का एक ये उम्मीद है। इस उम्मीद को लेकर के हम पर्यावरण फ्रेंडली पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए खनन कार्य करने की योजना और आगे की स्थिति बनने की हम उम्मीद कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ आज की चर्चा यहीं हम उसको विराम देते हैं। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।